एक रात मैंने अपने छोटे भाई को अपने खिलौने के साथ खेलते हुए देखा तो मुझे भी लगा कि मैं भी अपने भाई के साथ खेल के मजा ले सकती हूँ, तो मैंने किया। नमस्कार दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, और जब आप कहानी सुने तो उसे पूरा सुनकर ही जाएं। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम प्रतिमा है और मेरा छोटा भाई सरोज 12वीं में पढ़ता है। वह गोरा हट्टा कट्टा और करीब मेरे ही बराबर लंबा भी है। मैं इस समय 21 साल की हूँ और वह 19 का है। मुझे अपने भाई के गुलाबी होठ बहुत प्यारे लगते हैं। मेरे पापा मलेशिया में और मम्मी सरकारी जॉब करती है। जब मम्मी जॉब की वजह से कभी कभी शहर से बाहर चली जाती थी तो रात के समय घर में बस हम दो भाई बहन ही रह जाते थे। मेरा भाई मुझे बहुत प्यार करता है। यह हमारी भाई बहन की कहानी है। एक बार मम्मी सरकारी काम के चलते कुछ दिनों के लिए दूसरी शहर गई थी। उनकी सरकारी बैंक में ड्यूटी लग गई थी। मम्मी को एक हफ्ते बाद ही आना था। उस रात मैंने भाई के साथ डिनर किया। इसके बाद कुछ देर टीवी देखा, फिर हम दोनों अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। करीब 11 बजे बाद प्यास लगने की वजह से मेरी नींद खुल गई। मैंने अपने बिस्तर के बगल की टेबल पर रखी बोतल को देखा तो वह खाली थी। मैं उठकर रसोई में पानी पीने गई। लौटते समय देखा कि भाई के कमरे की लाइट जल रही थी और उसके कमरे का दरवाज़ा भी थोड़ा सा खुला था। मुझे लगा कि शायद वह लाइट ऑफ करना भूल गया है, मैं ही बंद कर देती हूँ सोचकर जाने लगी, लेकिन खुले दरवाजे की झिरी से अंदर का नजारा देखकर मैं हैरान हो गई। भाई एक हाथ में मोबाइल पकड़कर कुछ पढ़ रहा था और दूसरे हाथ से खिलौना के साथ खेल रहा था। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इतना मासूम सा लगने वाला का यह लड़का ऐसा भी कर सकता है। दम साधे में चुपचाप खड़ी होकर उसकी हरकतें देखती रही, लेकिन तभी शायद उसे मेरी उपस्थिति का एहसास हो गया। उसने मेरी तरफ मुंह किया और दरवाजे पर मुझे खड़ी देखकर चौंक गया। वह बस मुझे देखता रहा और कुछ भी नहीं बोल पाया। फिर उसने मुंह फेर कर मोबाइल को तकिए के नीचे छिपा दिया। मुझे भी समझ नहीं आया कि क्या करूं। मेरे दिल में यह ख्याल आया कि कल से मेरा भाई मुझसे शर्माए और बात करने से भी कतराए। घर में इसके अलावा और कोई है भी नहीं जिससे मेरा मन बहल सके। मुझे अपने 1 साल पहले वाले दिन याद आ गए। उस वक्त मैं और मेरा एक मौसेरा भाई सेम एज के थे। उस दिन से हमने कार्यक्रम की शुरुआत किया था, तो आज इसमें कौन सी बड़ी बात है कि आज मेरा भाई खेल रहा है। मैं धीरे धीरे उसके पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसके पास ही बैठ गई। वह चुपचाप बिस्तर पर लेटा रहा। मैंने उसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, अरे यार, अगर यही करना था तो कम से कम दरवाज़ा तो बंद कर लिया होता। वह कुछ नहीं बोला, बस मुंह दूसरी तरफ किए लेटा रहा। मैंने अपने हाथों से उसका मुंह अपनी तरफ किया और बोली, अभी से यह खिलौना के साथ खेलना शुरू कर दिया। कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ, तू अपना खिलौना के साथ खेल के मज़ा पूरा कर ले, लेकिन ज़रा मोबाइल तो दिखा। मैंने तकिए के नीचे से मोबाइल निकाल लिया। उसमें देसी रोमांटिक कहानी खुली हुई थी। मेरा मौसेरा भाई भी वही कहानी मुझे दिखाता था और हम दोनों ही आपस में एक दूसरे के साथ कार्यक्रम के मज़ा लेने के लिए साथ साथ कहानी पढ़ते थे। जब मैं मोबाइल अपने भाई को देकर बाहर जाने के लिए उठी तो वह पहली बार बोला, सारा मज़ा तो आपने ही खराब कर दिया। अब मैं क्या मजाक करूंगा। अरे पागल, अगर तुमने दरवाज़ा बंद किया होता तो मैं आती ही नहीं। भाई ने बोला, अगर आपने देख लिया था तो आप चुपचाप चली भी जा सकती थी। अगर मैं भाई से बहस में जीतना चाहती तो आसानी से जीत जाती, लेकिन मेरा वह मौसेरा भाई तकरीबन 2 महीने से नहीं आया था, इसलिए मैं भी किसी अपना भोजन करना चाहती थी। सरोज मेरा छोटा भाई था और बहुत ही हैंडसम लगता था, इसलिए मैंने सोचा कि अगर घर में ही भाई से पूजन करा सकता हूं तो बाहर जाने की क्या ज़रूरत। फिर भाई का खिलौना अभी न्यू था। मैं भाई के साथ भोजन करती तो न्यू खिलौना का साथ खेल का मज़ा पहली बार ले सकती थी, इसलिए मैंने कहा, चल अगर मैंने तेरा मज़ा खराब किया है तो मैं ही तेरा मज़ा वापस कर देती हूँ। फिर मैं बिस्तर पर बैठ गई और उसके खिलौना को अपने हाथ में ले लिया। मैंने उसके खिलौना के साथ बहुत खेला, लेकिन उसका खिलौना का बैटरी डाउन रहा। सरोज बड़ी मायूसी के साथ बोला, देखा आप, अब यह खिलौना अब नहीं उछाल रहा है। अरे क्या बात करते हो, अभी तुमने अपनी बहन का कमाल कहाँ देखा है। मैं अभी अपने प्यारे भाई का खिलौना को कैसे नचाता हूँ। ऐसा कह के मैं भी उसकी बगल में ही बैठ गई और उसका खिलौना के साथ फिर से खेलने लगी। मैंने उससे मोबाइल में कहानी पढ़ने को कहा। भाई बोले, मुझे शर्म आ रही है, अपना खिलौना मेरे हाथ में देते हुए शर्म नहीं आई। वह कुछ नहीं बोला तो मैंने उसे ताना मारते हुए कहा, ना मुझे दे मोबाइल, मैं पढ़ती हूँ। मैंने उसके हाथ से मोबाइल ले लिया और उसमें एक कहानी निकाली जिसमें भाई बहन के रोमांटिक बड़े संवाद थे। मैंने भाई से कहा, मैं लड़की वाला डायलॉग बोलूंगी और तुम लड़के वाला, लेकिन थोड़ी कहानी पढ़ने के बाद ही उसके खिलौना में जान भर गई और खिलौना फड़फड़ाने लगी, कूदने लगी जैसे
कि उसकी खिलौना का बैटरी फुल चार्ज हो गया हो। मैंने उसके हाथ से मोबाइल लेकर कहा, अब इसकी कोई जरूरत नहीं, देख अब तेरा खिलौना कूदने लगा। तू बस दिल में सोच ले कि तू गर्लफ्रेंड की पूजन कर रहा है और मैं तेरी खिलौना को खेलती रहूंगी। मैं अब उसके खिलौना के साथ खेल रही थी और वह आनंद ले रहा था। एकाएक उसने खिलौना को पकड़कर बोला, बस हो गया, और उसी पल उसके खिलौना के बैटरी ब्लास्ट हो गया। मैंने कहा, क्यों भाई, आनंद आया? सरोज ने बोला, सच में आप बहुत आनंद आया? अच्छा यह बता कि जब मैं तेरा खिलौना के साथ खेल रही थी तो तू अपने ख्यालों में किसकी पूजन कर रहा था? भाई शर्माते हुए बोला, मैं बाद में बताऊंगा। इतना कहकर उसने तकिए में मुंह छिपा लिया। अच्छा चल, अब सोज, नींद अच्छी आएगी और आगे से जब यह करना हो तो दरवाज़ा बंद कर लिया करना। सरोज बोला, अब क्या करेंगे? दरवाज़ा बंद करके आपने तो सब देख ही लिया है। मैं उसे छोड़कर वापस अपने कमरे में आ गई। मैं नाइटी पहनने लगी तो देखा कि मेरी बुरी तरह से भीगी हुई है। भाई के खिलौना के साथ खेलते खेलते मेरी खिलौना भी ब्लास्ट हो गया है। मेरी खिलौना के साथ खेलने वाला और कोई भी नहीं था सिवाय मैं बिस तर पर लेटकर सोचने लगी। मन कर रहा था कि अभी जाकर भाई का खिलौना ले लो, फिर मैं वैसे ही सो गई। लेकिन खिलौना के साथ जो आनंद मिलता है उसका क्या कहना। दूसरे दिन बिस्तर पर लेटे हुए मैं सोचती रही कि भाई के खिलौना को कैसे अपनी आनंद का रास्ता दिखाया जाए। फिर उठकर मैं तैयार हुई। सरोज भी स्कूल जाने को तैयार था। नाश्ते की टेबल पर हम दोनों आमने सामने थे। नजरें मिलते ही रात की यादें ताजा हो गई और हम दोनों मुस्कुरा दिए। सरोज मुझसे कुछ शर्मा रहा था कि कहीं मैं उसे छेड़ ना दूं। मुझे लगा कि अगर अभी कुछ बोलूंगी तो यह भड़क जाएगा, इसलिए चाहते हुए भी मैं कुछ ना बोली। घर से बाहर चलते समय मैंने कहा, चलो आज मैं तुम्हें अपने स्कूटर से स्कूल छोड़ देती हूँ। वह फौरन तैयार हो गया और मेरे पीछे बैठ गया। थोड़ा सा चलता हुआ जा रहा था। वह मुझसे अलग सा बैठा था। वह पीछे की सटेपनी पकड़ के बैठा था। मैंने स्पीड से स्कूटर चलाया तो उसका बैलेंस बिगड़ गया और खुद को संभालने के लिए उसने मेरी कमर पकड़ ली। मैं बोली, कसकर पकड़ लो, शर्मा क्यों रहे हो? सरोज, उसने मुझे कसकर कमर पकड़ लिया और मुझसे चिपक सा गया। मैंने उसे मजाक करते हुए कहा, क्या रात वाली बात याद आ रही है?